भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 8/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 1/3/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, समझदार बच्चे। जी बाबा। उन बच्चों ने पहले बाबा को मधुबन में बांधा, अब बोल दिया रायपुर वाला बाबा। अच्छा है ना। सही राह बताने वाला, सही राह देने वाला बाबा। पूर्व मतलब स्थान और राय मतलब राय। अब तक तो आधी आधी राय दी थी, अब पूरी पूरी राय देने वाला रायपुर वाला बाबा। ठीक है ना बच्चों। ओम नमः शिवाय। विशेष अब तो सबसे पहले धन का पत्ता कटेगा। आज बाप कैंची लाए हैं और उस पत्ते के 2 टुकड़े करेंगे। अभी इस टुकड़े को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? बाप की कैंची चल चुकी है धन को काटने की। ऐसा काटेंगे कि वे काम में नहीं आएगा। समझ गए ना। कहते हैं बाबा धन के बिना कैसे चलेगा। अच्छा, उस समय साकार में देखे हैं, ये टाइल्स भी नहीं था। पहले तो ऐसे ऐसे मिट्टी का मिला करके पोछा लगाते थे। तो क्या तब बाबा नहीं आते थे? फिर क्या तब खाना नहीं खाते थे? अभी जानते हैं साधन ज़्यादा हो गए हैं, सुविधा ज़्यादा हो गई है, यूज करते हैं, वह अलग बात है। लेकिन उसमें फंस रहे हैं, वह सबसे गलत बात है। ऐसा होगा तो ही होगा और ये होगा तो नहीं होगा। पूछो जनक बच्चे से कैसे कैसे किया था। पूछो। एक ही रूम में बच्चों को क्लास कराना, ज्ञान सुनाना, उसमें सोना, ऐसा करेंगे आज कोई? बच्चे को मिल रहा है, कितना मेहनत किया, नाम हो रहा है। फिर भल सुविधा ऐसे करे जो खर्चा भी कम हो और उसमें सफलता भी ज़्यादा मिले। आजकल तो क्या करते हैं, खर्चा फुल करेंगे और सफलता 1% मिलती है। ये क्या है? ये धन का वेस्ट है। और जो इस समय धन का वेस्ट कर रहे हैं, अंतिम समय में वह उनसे पूरी तरह से साफ। जो साधनों के वश बन के बैठे हैं, आने वाले समय में साधन सब खत्म। कैसे चलेंगे? अच्छा बच्चे, और कुछ पूछना है? कोई बुद्धि में सवाल हो, कुछ भी? अब सेवा करके आप पंछी बनकर उड़ते चलो प्यार से शिव बाबा के पास। बच्चों ने कहा, देश विदेश तक बाबा का वीडियो भेज दिया। बाबा ने कहा और भी जाएगा थोड़े समय में। अगर अपन का चला गया ना तो इतनी भीड़ लग जाएगी, फिर क्या करेंगे बताओ? पर जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। पर शक्ल मत भेजना, आवाज़ जाने दो। किसी ने पूछा अभी जाने दें? बाबा ने कहा अभी 1-2 रोज़ रुको, ठीक है? फिर कहेंगे ये तो किसी को पता ही नहीं है, ये कोई तो है। अकल खुलेगी, शक्ल बदलेगी, पता पड़ेगा। बड़ा वंडरफुल ड्रामा चलने वाला है। अच्छा बच्चों, अब कुछ पूछना है? किसी ने पूछा कितना परेशान कर रहे हैं? यह भगवान का है, वही करा रहा है। सही पहचान देने के लिए क्या तैयारी करे बाबा? बाबा ने कहा ठीक है, अपनी तैयारी कुछ नहीं। किस लिए तैयारी करें? अपन ने कोई बड़ी दुकान थोड़ी खोली है जिसको बचाने की तैयारी करेंगे। इधर तो पहले से ही लूटा हुआ है सब कुछ। कुछ है बताओ? कुछ है जो बचाने की कोशिश करें? आओ घर में छापा मारो, निकालो, देखो क्या क्या रखा है। हाँ, तैयारी उसकी होती है जिसको अपनी बचानी होती है। अब अपनी दुकान में तो सामान ही नहीं रखा है, कुछ रखा है। हाँ, ये कपड़े रखे हैं, फूल रखे हैं, आवे उठा के ले जावे सब। अगर आप पहनने के कपड़े लेके जाना पसंद आ जाए तो लेके जावे। दुकान खाली है तो क्या करेंगे बताओ? तैयारी उसकी करते हैं जिसको अपना बचाव करना होता है। आप क्या बचाव करेंगे? जितना आएंगे उतना आप और खुलकर आ जाएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। करने दो, आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है। बिना मेहनत के आप प्रत्यक्ष हो रहे हैं। उस समय क्या हुआ? अपना फ़ोटो डाला और कहा यह तो लड़कियों को भगाता है, इसको तो जब तक 16,108 रानियाँ नहीं मिल जावे तब तक इसको शांति नहीं पड़ेगी। यह अपने आप को श्री कृष्ण बताता है। किसी ने पूछा बाबा साकार में भी ऐसे कुछ हुआ था? बाबा ने कहा अरे
बड़ा हुआ, अभी तो कुछ नहीं है, उस समय देखते तो बड़ा हुआ, बहुत हुआ। बड़ा बड़ा डंडा लेकर मारने के लिए आए आपस में मिलकर। जिन जिन की पत्नी आ गई थी निकलो बाहर, और जिनकी शादी नहीं हुई थी, होने वाली थी, वो भी आ गई। उनको तो बड़ा गुस्सा आया। ये बुढ़ा अपने होने वाली को भी ले गया। बताओ, ऐसे थे। किसी ने पूछा साकार में मीडिया नहीं थी ना बाबा? बाबा ने कहा पेपर तो था ना। पेपर था, इस समय विस्तार हो गया, उस समय सार था। सार में भी निकल गया पेपर में। हाँ, किसी की कन्याएं आती थी जिनकी शादी होने वाली थी, बोलती थी बाबा हम आ गए, तो ऐसे सब बोलते थे ये लो हमारी बेटी को भी ले गया। बड़ा हंगामा हुआ, और जिनकी अभी अभी शादी हुई थी वो बच्चियों को भी साक्षात्कार होने लगा। अरे वाह, बाबा उधर आए हैं, वो भी छोड़ छाड़ के आ गई। उनके रिश्तेदारों को भी बड़ा गुस्सा आया। सब इकट्ठे होकर बड़ा बड़ा डंडा लेके आए, निकलो बाहर। अभी क्या पता कितना गंदा गंदा बोला, क्या गंदे गंदे शब्द बोले। अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बोलेंगे आगे, आप बच्चों को भी बोलेंगे। इसको तो बोलेंगे, बोल रहे हैं। वो तो क्या हुआ, आज देखो जो गालियाँ दे रहे थे वही गले में फूलों की माला पहना रहे हैं। देखो, ये भी ड्रामा है। ये बुड्ढे ने हमारे घर का सत्यानाश कर दिया। ये कहाँ से आया? अब तक तो ये उस गांव का जोरी था, धंधा करता था। अब इसने उससे भी बड़ा धंधा खोल दिया। ये ऐसे होता है। अगर बाप कितना भी बड़ा चमत्कार करा दे कि मैं भगवान हूँ, देखो मुझे तो एक सेकंड के लिए कहेंगे हाँ है, थोड़ी देर में कहेंगे यह तो कुछ हुआ होगा, कोई चमत्कार होगी, कोई माया मुआ, इसलिए सामने आ गया, फिर ख़त्म। किसी ने पूछा भगवान का सत्य परिचय, सही पहचान किसी को कैसे दें? बाबा ने कहा देखो बच्चे, हर कोई आत्मा अलग अलग तरह की भक्ति में है, अलग अलग तरह की पूजा कर रही है, अलग अलग तरह के मैसेंजर पैगंबर है। अब मानो वह मानते हैं हनुमान जी को भगवान, तो आप उनको कहोगे कि भगवान आया है तो उनको हंसी तो आएगी। आज तक हमें तो दिखाई नहीं दिया, हम तो इस देवता की पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। अरे भगवान ऐसे कैसे आ सकता है? वो इसलिए हंसते हैं कि उनको भगवान की सही पहचान नहीं है, इसलिए उनको हंसी आती है। गलती उनकी नहीं, लेकिन उनको भगवान की सही सत्य पहचान जो होती है वो है ही नहीं। तो कभी भी बच्चे 1 मिनट की दोस्ती, आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो, ऐसे आपको पता है दुनिया में क्या हो रहा है? देखो चारों तरफ कैसे कैसे हो रहा है, क्या हाल हो रहा है ना? तो ऐसे ही हाल में भगवान ने वायदा किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। भवती अमेरिका नहीं कहा, भवती इंग्लैंड नहीं कहा, भवती न्यूजीलैंड नहीं कहा, और लंदन नहीं कहा। क्या कहा? भवती भारत है। मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं भारत में आता हूँ। भारत कहा ना? तो ये वो समय है। देखो अपने चारों तरफ, देखो कितने हाहाकार हो रहे हैं, धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। पहचानो, ये वही समय है। भगवान आ गया है, वो आ करके अपना गुप्त रूप में कर्तव्य कर रहा है। फिर उनको लाइन पढ़ाओ, जब मैं आता हूँ तो मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचान सकते, है ना? मैं गुप्त रूप में आता हूँ। फिर उनको ये याद दिलाओ, उनको समझ में आएगा, अरे इसकी बात में तो बड़ा दम है। फिर वो सुनेगा। तरीका समझ में आ गया? हालचाल पूछो दुनिया की, 2 मिनट का ही काम है। दुनिया की स्थिति का वर्णन करो, फिर सुनाओ। भगवान ने वायदा किया है कि मैं आऊँगा, उसके बाद क्या करो? फिर बताओ कि जब भगवान आता है तो सभी उसको नहीं पहचान पाते, इसलिए हमने पहचान लिया कि भगवान इस धरा पर आ चुका है। अगर आपको भगवान से मिलना है तो आप उसकी पहचान लो, उसके बारे में जानकारी लो और आप उससे मिलो। हम आपको भगवान से मिलाएंगे। तरीका समझ में आ गया? बस यही करना है, ठीक है बच्चों? किसी ने पूछा चारों तरफ प्रत्यक्षता करने के लिए बाबा ने जो कहा है वो कैसे होगी? बाबा ने कहा अच्छा, बाबा ने कहा है चारों तरफ प्रत्यक्षता कर दो, कहा है ना? तो उस घड़ी का इंतज़ार करो। आपको कहा कर दो,
उन्होंने अपने बारे में तो नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ। कर दो, वो यह कह रहा है। अब कर दूँ? शब्दों को समझो, भाव को समझो। अब वो खुलने वाला है। आप बच्चे कहते हैं ना, बाबा आप बार बार कहते हो, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। अब बाबा कहते हैं, बच्चे अब तू चिंता मत कर, मैं खड़ा हो गया हूँ। और खड़ा हो गया हूँ तो फिर चलूँगा भी, हाथ पैर भी मारूँगा। और हाथ पैर लगेंगे तो फिर क्या होगा? जब खड़ा होकर बाप चलता है ना, तो प्रकृति बाप को वेलकम करती है। ऐसा वेलकम करती है कि धरती को साफ करती है, पाप को ख़त्म करती है जब वो चलता है तो। समझे? बाप का प्यार बड़ा मीठा है बच्चों। अपन तो बड़ा टेस्ट किया वतन में, बड़ा मज़ा आता है चिट चैट करने में। अरे ये देखो क्या कर रहे हैं, अभी तक टेस्ट नहीं किया ऊपर वतन का। वतन का टेस्ट करना है? अच्छा कराएंगे। तो टेलीफोन बंद कर देवे, क्योंकि देखो बच्चों, दोनों में से एक काम होगा, या तो टेलीफोन बंद करवाओ या तो फिर वतन का टेस्ट लो, है ना? होता है ना? अगर सामने ड्रामा चल रहा है, एक उधर ड्रामा चल रहा है, एक उधर, तब क्या करेंगे? इसको देखेंगे कि उसको देखेंगे? दोनों में से कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, इसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें भी हो रहा है, पर किसके साथ हो रहा है समझ में नहीं आएगा। अब दो आपके सामने टीवी चला दिया, एक साइंस का साधन का, एक वतन का, तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? तो पहले एक देख लो जी भर के, उसको बंद करेंगे फिर देखना। वाह बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर दूसरे आएंगे, हमें भी दिखाओ ना। नहीं भीड़ हो गई है, बाद में आना, भीड़ हो गई है अभी, पहले मुझे देखने दो, रुको मैं पहले से बैठा हूँ इधर। हाउसफुल। पर देखो वंडरफुल बात यह है कि जिनको सिर्फ दुनिया का टीवी चाहिए, उनको दुनिया का ही टीवी मिलेगा। जब अपन के बाबा का टीवी चलेगा ना, तो दुनिया का टीवी अपना अपना बंद करके आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे। अच्छा थोड़ा सा तो दिखा दो भाई, झाँक करके तो देख ले ऐसे करके क्या चल रहा है। उनको रास्ता ही नहीं पता होगा, रोएंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि जिस टीवी पर घमंड कर रहे हैं ना, हमारे पास ये है, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास बड़ा आवाज़ करने का सिस्टम है, या हमारे पास बड़ा बड़ा ठंडा करने वाला ठंडा है, तो कहेंगे आपका टीवी बंद, हमारा टीवी शुरू, है ना? और हमारे टीवी में एकदम ओरिजिनल है, आपके टीवी बंद हो करके तो खुलेगा भी नहीं, हमारा तो बंद ही नहीं होगा। बच्चे साइंस के साधन तो है, उसको यूज करो, करना है, पर बुद्धि फंसाना नहीं है। बच्चों की बुद्धि बहुत फंसी है। कभी आप बच्चे ठंडे ठंडे में रहते हो तो कभी धूप में खड़े हो जाओ, बैलेंस बनेगा। धूप में खड़े होने का मतलब खड़ा होना नहीं, चल के मेहनत करना, बाप का परिचय देना, यह होता है मेहनत। बैलेंस बनाकर रखेंगे तो आने वाले समय में तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, और कुछ किसी को पूछना है? किसी को कोई सवाल होवे? और तो बड़े बड़े आएंगे, सवाल भी आएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ? किसी ने पूछा, ज्ञान सरोवर वालों ने बाबा सिल्वर जुबली का मैसेज मांगा था। बाबा ने कहा सिल्वर जुबली? किसकी जुबली? उस जुबली में कौन कौन है? बस सिल्वर जुबली होंगी, और कोई जुबली थोड़ी होगी। सिल्वर हो गया, अब बस सभी को सिल्वर जुबली की बधाई देना, ऐसा बच्चों को कहना। उनको कहना एक चीज़, आप कौन से वाले बाबा से मैसेज ले रहे हो? आप बच्चे ऐसा कहते नहीं हो, उनको कहो आप कौन से बाबा से मैसेज लेते हो? वह कहेंगे आपके बाबा से। तो फिर वह तो हमारा है ना, वह तो सिल्वर जुबली को जानता नहीं, वह कैसे बताएगा सिल्वर जुबली का? अगर आप मानते हैं यह वही बाबा है तो मैसेज लेकर बताएंगे। अगर आप नहीं मानते हैं कि वो बाबा नहीं है तो फिर आप छोड़ो ना। यह हमारा बाबा बड़ा प्यारा है, और हमारा और तुम्हारा किसने किया? उन बच्चों ने ही किया। अब आज भी वो बच्चे अपने हैं, पर वो नहीं मानते ये हमारा बाप नहीं है। देखा, बांधा किसने? उन बच्चों ने। पहले मधुबन में बांधा, अब बोल दिया रायपुर वाला बाबा। अच्छा है ना, सही राह देने वाला रायपुर वाला बाबा। क्या? सही राह बताने वाला, सही राय देने वाला। और पुर मतलब स्थान। हाँ,
पूर्व मतलब स्थान, राय मतलब राय। अब तक तो आधी आधी दी थी, अब पूरी पूरी राय देने वाला रायपुर वाला बाबा। अब आप बोल रहे हो तो बस ये सोच लो, आजकल तो बोलते हैं ना, आधी आधी राय बताई, अब तो वह पूरी राय दे रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। अच्छा, टोले खिलावे। ये देखो, इस सिस्टम को समझ जाओ, इसका कोडवर्ड डालो अपने बाबा में, ऐसे टेलीफोन मारो। कोडवर्ड बाबा और टेलीफोन के अंदर हवा में जो टचिंग देगा वे समझनी पड़ेगी। हवा में फिर वो गलती करेंगे तो हवा का डंडा भी है, बड़ा प्यारा है, पर सिखाने वाला डंडा है। हवा में भेजने वाला है ना, बड़ा प्यारा बाबा है। ठीक है, हाँ, फिर मिलेंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है स्वतंत्र आत्मा भव। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म दिव्य है। इस जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। आपका पहला पहला वायदा है कि तन मन धन सब कुछ तेरा, न कि मेरा। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र बनते हो। अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई देह है तो सेकंड में उड़ सकते हो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। आपकी सरस्वती माँ की ये विशेष धारणा थी, हुक्मी हुक्म चला रहा, तब नंबर आगे ले लिया, तो फॉलो फादर मदर। अच्छा, ओम नमः शिवाय।